Your freelance journey starts here. शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर। देखिए, टीटी एकेडमी किसी कंपनी का ऑफिशियल पार्टनर नहीं है और ना ही हम कोई जॉब गारंटी देते हैं। हमारा काम है फ्रीलांसर्स को सही रास्ता दिखाना, ट्रेन करना और उनके सफ़र में उन्हें सपोर्ट करना। तो RWS वर्क जोन के साथ एक ग्लोबल फ्रीलांस करियर शुरू करने का सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि ये सफ़र स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आपको अपनी लर्निंग जर्नी में एक गाइड की ज़रूरत है, तो TT एकेडमी आपके लिए ही है। बस हमें इस ईमेल पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो रेडी हैं एक नए एडवेंचर के लिए? आज हम सब मिलकर प्रोजेक्ट कैलिस्टो की दुनिया में डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि एक सर्च क्वालिटी रेटर बनने का सफर आखिर होता कैसा है। मैं आपका गाइड आपको हर स्टेप पर सब कुछ बताऊंगा। ओके, लेट्स बिगिन। हमारा पहला स्टॉप है सेक्शन 1, वेलकम टू प्रोजेक्ट कैलिस्टो। यहां हम समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है। तो ये सर्च क्वालिटी रेटर होता कौन है? इमेजिन कीजिए आप एक इंटरनेट डिटेक्टिव हैं जिसका काम है सर्च इंजन को बेटर बनाना। आप ये मेक श्योर करते हैं कि जब भी कोई कुछ सर्च करे तो उसे बेस्ट, मोस्ट हेल्पफुल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। बेसिकली आप सबके लिए इंटरनेट को एक बेहतर जगह बनाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द रेटर्स कोर रूल्स। देखिए, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, राइट? वैसे ही इस काम में सक्सेसफुल होने के लिए भी कुछ गोल्डन रूल्स है। चलिए उन्हें समझते हैं। ये 5 रूल्स आपकी सक्सेस की हैं। नंबर 1, हमेशा रिस्पॉन्सिव रहिए, टीम्स को रिप्लाई कीजिए। 2, डेडलाइंस को रिस्पेक्ट कीजिए। 3, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो स्मार्ट सोर्स के थ्रू इन्फॉर्म कीजिए। 4, क्वालिटी किंग है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और 5, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है, सो डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करनी। और अब आता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट, सेक्शन 3, क्वालिफिकेशन एग्जाम को क्रैक करना। ये सबसे बड़ी हर्डल हो सकती है, बट डोंट वरी, सही प्रिपरेशन के साथ हम इसे मिलकर क्लियर करेंगे। ये एग्जाम 3 फेजेस का एक मिशन है। फेज 1 है थियोरेटिकल एग्जाम, फेज 2 है पेज क्वालिटी रेटिंग और फेज 3 है नीड्स मेट रेटिंग। आपको एक के बाद एक तीनों फेजेस को क्लियर करना होगा। और हां, एक बहुत जरूरी बात, आपके पास इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं, सिर्फ 2। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना बेस्ट शॉट बनाना है। रीटेक के रूल्स थोड़े ट्रिकी हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आप फेज 1 या 2 में फेल होते हैं तो आपको पूरा एग्जाम यानी तीनों फेजेस फिर से देने होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ फेज 3 में फेल होते हैं तो आपको सिर्फ फेज 3 ही दोबारा देना होगा। और याद रखिएगा, दोनों अटेम्प्ट्स के बीच में 8 डेज का गैप होना जरूरी है। कुछ और प्रो टिप्स, इस पूरे एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 7 दिन हैं। हर टास्क के लिए 1 घंटे का टाइम होता है, उससे एक्सपायर मत होने देना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने प्रोजेक्ट गाइडलाइंस PDF है उसे अच्छे से पढ़ना। और हां, IP वैलिडेशन पास करना कंपलसरी है। फैंटास्टिक। अब हम सेक्शन 4 में हैं, द आर्ट ऑफ क्वालिटी रेटिंग। यहां हम सीखेंगे कि एक ग्रेट रेटर बनने के लिए किन स्किल्स में एक्सपर्ट होना जरूरी है। रैंकिंग की पहली आर्ट है पेज क्वालिटी यानी PQ। इसका सिंपल सा मतलब है ये देखना कि कोई वेब पेज अपना पर्पस कितना अच्छे से पूरा कर रहा है। क्या वो वही डिलीवर कर रहा है जो वो प्रॉमिस करता है? ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। YMYL मतलब योर मनी और योर लाइफ। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी की हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सेफ्टी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकते हैं। ऐसे पेजेस पर क्वालिटी स्टैंडर्ड सबसे हाई होते हैं। और क्वालिटी चेक करने का हमारा सीक्रेट फॉर्मूला है EEAT यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और सबसे ऊपर ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सवाल यह है कि क्या आप उस पेज पर ट्रस्ट कर सकते हैं? हमारी दूसरी आर्ट है नीड्स मेट यानी NM रेटिंग। इसका मतलब है, क्या सर्च रिजल्ट यूजर की जरूरत को पूरा कर रहा है? क्या यूजर को वो मिल गया जिसके लिए उसने सर्च किया था? हमारा गोल यूजर को सैटिस्फाई करना है। कंग्रेचुलेशंस, आपने एग्जाम पास कर लिया। अब रियल वर्क शुरू होता है। सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन में यानी डे टू डे एक रेटर की लाइफ कैसी होती है। एक रेटर के तौर पर आपको हर हफ्ते कम से कम 10 घंटे काम करना होगा।
मैक्सिमम आवर्स फ्रीलांसर्स के लिए लिमिटेड नहीं है, बट इट्स बेटर टू स्टे बिटवीन 10 to 40। अपने काम का टाइम ट्रैक करने के लिए टास्क हिस्ट्री डैशबोर्ड यूज करना है। और हाँ, VPN यूज करना स्ट्रिक्टली मना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कभी नो टास्क अवेलेबल का मैसेज आए तो टेंशन नहीं लेनी है। इसका मतलब है कि अभी सिस्टम में टास्क्स नहीं है। ऐसे टाइम पर 10 घंटे का रूल अप्लाई नहीं होता। और अब आखिर में वो पार्ट जिसका सबको इंतजार होता है, सेक्शन 6, पेमेंट्स कैसे काम करती हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी मेहनत के पैसे आप तक कैसे पहुंचेंगे। पेमेंट का रूल बड़ा सिंपल है। AET यानी एवरेज एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से पेमेंट होती है। अगर एक टास्क का AET 10 मिनट है और आप उसे 9 मिनट में करते हैं तो आपको 9 मिनट के पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप 11 मिनट लेते हैं तो भी आपको 10 मिनट के ही पैसे मिलेंगे। सो टाइम इज मनी, लिटरली। आपके अकाउंट टाइप के हिसाब से पेमेंट रूल्स थोड़े अलग हैं। फ्रीलांसर्स को इनवॉइस क्रिएट करना पड़ता है और उन्हें मंथ में एक बार पेमेंट मिलती है, जबकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इनवॉइस नहीं बनाना पड़ता और उन्हें मंथ में 2 बार पेमेंट मिल सकती है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो अब आप सब कुछ जानते हैं। सवाल ये है कि क्या आप एक वेबसाइट डिटेक्टिव बनकर इंटरनेट को एक बेहतर जगह बनाने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक काम नहीं, एक मिशन है। अगर आप इस मिशन को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं तो RWS ट्रेन AI कम्युनिटी पर जाकर अप्लाई कीजिए। आपकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। TTA Academy, remote crime, worldwide, let's go. Logging in, headphones on, class in session. TTA Academy, teaching skills, no question. From crashing to apping, we leveling up. Freelancers worldwide, yeah, we filling the cup. TTA Academy, yeah, that's the name. Guiding freelancers in the online game. Thank you, Tetra, for showing the way. My favorite learning center. Every single day, remote jobs rising, knowledge is key, annotation, guidelines.